नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। शुरू हो चुकी है सत्ता की रेस, साधे जा रहे हैं समीकरण, क्योंकि शुरू हो चुका है जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे का चुनावी रण। और इस रण में कौन किस पर भारी है, किन मुद्दों पर राजनीति जारी है। हमारे खास शो 403 में हर एक विधानसभा क्षेत्र, हर एक मुद्दे की पड़ताल करेंगे। आज बात फिरोजाबाद विधानसभा क्षेत्र की। सुहाग नगरी फिरोजाबाद, यहाँ चूड़ियों की खनक देश से विदेश तक सुनाई देती है। फिरोजाबाद में चूड़ियां ही नहीं, कांच के अन्य सामान भी बड़े पैमाने पर बनते हैं। इतिहास के नजरिए से महत्वपूर्ण फिरोजाबाद जिले में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं और इन्हीं में से एक है फिरोजाबाद विधानसभा क्षेत्र। फिरोजाबाद विधानसभा क्षेत्र में शहर के अलावा कुछ ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल हैं। यहाँ से बीजेपी के मनीष असीजा विधायक हैं, जो कि 2017 विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए। 2017 में यहाँ बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को मात दी थी। 2017 विधानसभा चुनाव में मनीष असीजा को 1,02,654 वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी के अजीम भाई को 60,927 वोट मिले। फिरोजाबाद सीट पर अब तक 3 बार बीजेपी को सफलता मिली है। पहली बार 1991 में बीजेपी को सफलता मिली। इसके बाद 2012 तक इस सीट पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी का कब्जा रहा है। फिरोजाबाद विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ मुस्लिम मतदाता 1,20,000, वैश्य समाज के मतदाताओं की संख्या 75,000, राठौर मतदाता 30,000, शंखवार मतदाता 30,000, जाटव 45,000, ब्राह्मण 15,000 और वाल्मीकि समाज के मतदाताओं की संख्या करीब 15,000 है। माना जा रहा है कि यही जातीय समीकरण उम्मीदवार की किस्मत का फैसला करते रहे हैं। यहाँ मतदाताओं की संख्या 3,53,686 है। पुरुष मतदाता 1,95,598, महिला मतदाता 1,58,075 हैं। अगर विकास के नजरिए से देखें तो बीते वक्त में कई कार्य हुए हैं। इनमें स्वास्थ्य क्षेत्र में फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज, पेयजल समस्या को दूर करने के लिए झेड़ा जाल परियोजना की सौगात दी गई। हालांकि अभी भी कई समस्याएं बाकी हैं। नंबर में 6 तो देंगे ही हम विधायक जी को, आधे से ज्यादा तो चल ही रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हम भी उम्मीद करते हैं शहर फिरोजाबाद की जनता पार्टी की बहुत अच्छा कार्य करते रहे। फिरोजाबाद की लेबर कॉलोनी में पुल का निर्माण करवाया गया, लेकिन ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ जिससे रोजगार के अवसर बढ़ सके। जनता के सबसे ज्यादा सवाल इसी मुद्दे को लेकर है। जैसे मजदूरों के लिए वगैरह के लिए कोई मतलब ये स्थायी तरीका से हॉस्पिटल था, वो आज तक वो आधार में लटका हुआ। कांग्रेस के समय में हुआ था, ये राजब्बर जी के समय में वो आधार में लटका हुआ है। फिरोजाबाद विधानसभा सीट पर पिछले 2 चुनाव में बीजेपी को भले ही सफलता मिली हो, लेकिन यहाँ समाजवादी पार्टी की स्थिति भी मजबूत है। और अब देखना है कि 2022 के महासमर में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाती है या फिर जनता परिवर्तन पर भरोसा जताती है। फिरोजाबाद से प्रशांत उपाध्याय और विनीत दुबे के साथ टीम न्यूज स्टेट। फिरोजाबाद से बीजेपी के मनीष असीजा लगातार दूसरी बार विधायक हैं, जिनका अपनी उपलब्धियों पर क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, हमारे यहाँ पर इस जिला अस्पताल की हालत ये थी कि मरीज आता था, आगरा को शिफ्ट होता था। मेडिकल कॉलेज दिया, माननीय जेपी नड्डा जी के माध्यम से पिछले कार्यकाल में हमने यहाँ का शुभारंभ कराया। मेडिकल कॉलेज चालू करवा दिया रिकॉर्ड टाइम पे। 2018 से बैच लगने शुरू हो गई। 16 निःशुल्क डायलिसिस की मशीन लगवा दी माननीय योगी जी के नेतृत्व में, जो पूरे आगरा कमिश्नरी में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। एक अत्याधुनिक सीटी स्कैन की मशीन स्थापित है, जो निःशुल्क सीटी स्कैन करती है। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में वो काम हुए जो कभी हुए ही नहीं थे। जैसे कि साहब 70 साल से गरीबों को मकान देने की बात हर सरकार ने करी। माननीय मोदी जी ने तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना में 14 लाख मकान तो उत्तर प्रदेश में बनवा दिए। 40,000 मकान फिरोजाबाद में बन गए। यूपी में सबसे ज़्यादा मकान हमारे यहीं बने हैं।
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के नाम पर भोजन का अधिकार देने की बात थी। 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल। माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने सबको देना ही शुरू कर दिया। आज 1 साल से ऊपर हो गया, हर 15 तारीख को निःशुल्क भी दे रहे हैं। एहसान नहीं कर रहे, जनता का ही है। लेकिन इससे पहले सीबीआई में जांच चली उत्तर प्रदेश में। विपक्ष के आरोपों पर क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष की भाषा का और विपक्ष की भावना का सम्मान करना हमारा धर्म और कर्तव्य है। वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। हमारा धर्म है कि हम उनकी बात सुने और बात सुनकर अपने को सुधारें। वो अगर हमें निकम्मा बता रहे हैं तो हमें अपना निकम्मापन कम करना चाहिए। इस बार जीते तो क्या करेंगे? आगामी चुनाव से पहले लड़ने लायक रहूं, यानी जिंदा रहूं, एक शर्त। पार्टी टिकट दे, दूसरी शर्त। जिताए ना जिताए पब्लिक, तीसरी शर्त। अगर सब कुछ ठीक रहा तो बस एक ही बात है कि पब्लिक का उधार चुका नहीं पाएंगे, पब्लिक का काम करने में जान लगा देंगे। अब देखिए कि बीजेपी विधायक की उपलब्धियों और दावों पर विपक्ष का क्या कुछ कहना है। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? कार्य उनके क्षेत्र में ये हुआ है कि जो इससे पूर्व की जो सरकारें थी या इससे पूर्व के जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने जो कार्य करवाए थे उनका उन्होंने काल ही जाकर उद्घाटन किया है, फीता काटा है। जैसे मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले की बात है, अब यहाँ से आगे जाएंगे तो एक फ्लाईओवर बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, शुरू होने वाला है। माननीय जो विधायक जी हैं यहाँ पर, सदर विधायक जी, वो कमर पे हाथ रख के अपने संग 2 फोटोग्राफर ले जाते हैं, उस पर आगे पीछे जाते हैं और ये कहते हैं ये मैं अब सौगात देने वाला हूँ फिरोजाबाद की जनता को। जब मैंने उसमें पीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका जो सफ़ेद झूठ था वो सबके सामने उजागर किया। मैंने साफ बताया कि ये माननीय राज बब्बर जी यहाँ पर जब सांसद थे, कांग्रेस का यूपीए की गवर्नमेंट थी, तो ये इसका प्रोजेक्ट पास हुआ, इसका पैसा पास हुआ और आज ये बनकर तैयार है। तो हमारे सम्मानित जो विधायक जी हैं सदर के, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने बनवाया। इनका सिर्फ यही काम है। मुझे आप ये बता दिए कोई ऐसी जगह है जिसका इन्होंने शिलान्यास किया हो और फिर उद्घाटन भी किया हो। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? कांग्रेस हमेशा जनता की लिए काम करने वाली सरकार है। हम लोगों के बलिदान है, शहादत है देश के लिए। भारत में हमारे मतलब जिसे कहते हैं, हमारे 2 प्रधानमंत्री, एक हमारी प्रधानमंत्री सीट पे बैठी हुई खत्म हुई, 32 गोली खाई। राजीव गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री, उनके 28 टुकड़े होकर घर पे आ गए। हम लोगों को किसी को बताने की जरूरत। विकास देश में सुई नहीं बनती थी जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ। इनके हिसाब से 2014 में आज़ाद हुआ है, आपको मालूम ही ये बात। ये लोग उस चीज़ में ये लोग कोई कंडम नहीं कर रहे हैं कि साहब हाँ जैसे उन्होंने अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया तो वो गलत है। इसरो ले लीजिए आप, एम्स ले लीजिए, IIT ले लीजिए आप, गेल ले लीजिए, भेल ले लीजिए, ये सब किसकी देन? भाखड़ा नागल बांध किसकी देन है? सब ये सब कांग्रेस की देन है। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? सबसे पहला बदलाव जो देखने को मिलेगा वो यहाँ का, क्योंकि फिरोजाबाद में मजदूर बाहुल क्षेत्र है ये। मजदूरों के लिए जो कांग्रेस के समय में ESI हॉस्पिटल बना, उसके बाद कोई नहीं बना। यहाँ पर गैस की एक समस्या है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर जो मजदूरों का परिवार है, उनके लिए ना कोई खेलने की सुविधा है, ना उनके एजुकेशन की प्रॉपर सुविधा है। लड़कियों के लिए प्रॉपर स्कूलिंग जिसे कहते हैं उसके क्योंकि चूँकि आप जानते हैं पॉपुलेशन बढ़ गई है पहले से। जो बिजली का कंजम्पशन जो आज से 30 साल पहले कांग्रेस ने जो यूनिट लगाई थी, आज तक उसके अलावा कोई यूनिट नहीं लगाई, तो बिजली का कंजम्पशन तब से 300 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान जिसे कहते हैं, वो कांग्रेस ही दे सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्षेत्र की जनता क्या मानती है, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। क्या इलाके में विकास से आप संतुष्ट हैं? उन्होंने बहुत सारा काम किया है। मोहल्लों में जगह जगह रोड बनवाए हैं, समझे, पार्क में भी काम किया है उन्होंने, और नाले में भी काम कर रहे हैं। कोई काम नहीं है, ऐसे फॉर्मेलिटी बतौर कर दिया काम, कोई खास काम नहीं है। कूड़ों के लिए इनको साफ है, सब बढ़िया बात है। विधायक अच्छा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। विकास कर तो हुए हैं, विधायक ने काम कराया, विधायक ने काम करा, आगे भी काम की उम्मीद है। सही बात बताएं तो काम तो बहुत कराए हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कागजों में नजर आते हैं। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? पानी की समस्या और मजदूरों की समस्या, इनको हल करने का प्रयास किया जाना चाहिए था। काफ़ी हद तक कोशिश भी की, लेकिन सिर्फ वादे ही रहे, वादे ही। आगे चुनाव है, अब फिर से वादे शुरू हो गए। पसीजा नहीं तो बहुत काम कर दिया, 2 फ्लाईओवर बनवा दिए शहर में, अभी तक किसी ने भी विधायक ने भी बनवाए हैं। रोड बना दी, रोड चमन अभी काम चल रहा है फिरोजाबाद में काफ़ी।
स्थानीय समस्याएं क्या है। ये स्थायी तरीका से हॉस्पिटल था, वो आज तक आधार में लटका हुआ, कांग्रेस के समय में हुआ था, ये राजब्बर जी के समय में वो आधार में लटका हुआ है। स्थानीय समस्या है सर, वो चलती रहती हैं, सब समाधान धीमे धीमे हो रहे हैं। और जगह जगह गंदगी रहती है, जगह जगह लोग और जगह सुबह 4 बजे टहलने को उठते हैं, हमारे शहर में लोग पानी भरने को उठते हैं, डेली कोई ना कोई धरना प्रदर्शन होता है। समस्या ये ना तो यहाँ गली बनी है, दूसरा यहाँ जब गली बन जाएगी तो पानी भरेगा नहीं, तीसरा यहाँ पे लाइट की बोली है, कई बार बोल चुके एक लाइट लगवा दो सरकार की तरफ से, आज तक कोई लाइट नहीं लगी है। फिरोजाबाद में बीजेपी ने लगातार 2 चुनाव में जीत हासिल की है, तो विपक्ष भी मजबूत स्थिति में। अब देखना है कि क्या जनता फैसला करती है। 4 North 3 में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।